सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, बहुत से दोस्तों का फ़ोन आया, साहब आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो मैं बता दूं, थोड़ा सा फीवर था जिसकी वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। साथियों, कुछ है जिम्मेदारी इतना है कि रोजी रोटी के साथ साथ अपने बहुजन मजदूर परिवार, बहुजन मजदूर संगठन का भी मुझे काम करना पड़ रहा है। ऑलरेडी लोगों ने जिम्मेदारियां दी मुझे और जिम्मेदारियों का निर्वाह मैं कर रहा हूं। अपने साथियों के साथ मिल रहा हूं, अपने विचार उनके सामने रख रहा हूं। साथियों, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रूबरू हो सकूं। इसीलिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। जो भी भाई सोशल मीडिया से हमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। साथियों, आज हमारे पास संसाधन है, देश विदेश किसी भी प्रदेश कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ज़माना अलग था जब हमारे पास संसाधन नहीं थे। आज हर किसी के भाई के पास संसाधन है। टेलीफोन के माध्यम से हर कोई देख सकता है एक दूसरे को, एक दूसरे का विचार सुन सकता है। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति, कोरोना टाइम में आप लोगों को याद होगा, ऑनलाइन दर्शन कराया जा रहा था। तो ऑनलाइन जब दर्शन हो रहा भगवान के, तो ऑनलाइन हम आप एक दूसरे से मिलजुल भी सकते हैं, अपनी बात विचार विमर्श भी कर सकते हैं। साथियों, बहुत से साथी जो है देश के विभिन्न कोनों से बात करते हैं। साथियों, रोजी रोटी के तलाश में जो भी साथी बाहर निकले हुए हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ आपको कोई समझाने वाला नहीं है। समय से आप सब कुछ अपना करें। आप बेरोजगारी, महंगाई को ढोने वाले सिपाही हैं, जो आपके ऊपर जबरन लाद दी जाती है। अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी साथी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर फार्म अप्लाई करने के 18% GST हो गया। पॉपकॉर्न जो लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, मकई का दाना जिसको बोला जाता है, उस पर भी 18% GST कर दिया गया। आप पुरानी गाड़ी यदि आपके पास है, आप बेचना चाहते हैं, तो भी 18% GST होगा। ऑलरेडी उसका समझ लीजिए दाम बढ़ाया जा रहा है। GST कोई अपने घर से पे करेगा नहीं, जो ग्राहक खरीदेगा उसी से वसूल कराया जाएगा। ऑलरेडी पहले लॉकडाउन GST हुआ तो लोग कह रहे थे व्यापारी मर रहे हैं, लेकिन व्यापारी कहाँ मर रहा है। ऑलरेडी वो जो है कस्टमर से ही तो वो पे करा रहा है। बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे चल रहे हैं जिस पे मूल्य लिखा ही नहीं गया है, और लिखा भी गया है तो जितनी उसकी कीमत है उससे बहुत गुना ज़्यादा लिखा गया है। समझ में ये नहीं आता है कि हम बीच जैसे ना तो बहुत ज़्यादा पे ख़रीदते हैं, ना तो कम वाले में ख़रीदते हैं, बीच वाला दाम कस्टमर हम दुकानदार लगा के देता है। इस तरीके से लूट जो है हमारे पूरे देश में चल रही है। इस लूट को आप भी अपने निगाह से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बताएं या फिर दूसरा कोई व्यक्ति बताए तभी आप जानेंगे। थोड़ा सा जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि अपने जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उसको देखा जाए। आज पहले GST, फिर लॉकडाउन, फिर नोटबंदी, जो कुछ भी चीज़ें हुई, कहीं न कहीं मज़दूर भाई ही इससे परेशान है। मज़दूर किसान दो चीज़ देश का ऐसा है जिनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां हैं, और यही लोग परेशान हैं।
बाकी लोगों को तो कोई कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बाकी लोगों को महंगाई पता ही नहीं लग रही है। साथियों, किसान करे तो क्या करे, उसके पास कोई चारा नहीं है। मज़दूर करे तो क्या करे, कोई चारा नहीं है। आज जो सरकारी मजदूरी है, जिसको मनरेगा कहा जाता है, 203 रुपये यही कुछ है शायद, हमको उतना मालूम नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, महंगाई इतनी चरम सीमा पे चली गई, 203 रुपये, क्या सरकार को सीधा जो है 500 रुपये मजदूरी करना चाहिए एक दिन का, जिससे कम से कम गरीब जो मजदूर बेचारे फावड़ा लेके दिन भर खटते हैं, मनरेगा कर रहे हैं, समय तो उनका वही जा रहा है ना। कम से कम इन सब बातों को जो लोग देखें, इन सब बातों पे बात करें मजदूर साथी, क्योंकि मजदूर ही एक ऐसी ताकत है, देश की हर तरक्की में मजदूर भाई का हाथ है। ऑलरेडी हम भी मजदूर ही हैं। देश में 70% के ऊपर की आबादी, लगभग जो है 70 से 80% की आबादी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो काम करता ही है। काम करने वाला कोई अपना निजी का तो काम है नहीं उसका, ज़्यादातर लोग मजदूरी ही करते हैं, 70% लोग। तो मैं मज़दूर की ही बात इसीलिए करता हूँ। ऑलरेडी हमारे साथ में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी जब उनको नहीं मिल रही है तो ज़्यादातर तो मज़दूर ही तो होंगे, वो देश के किसी भी कोने में हों। जब हमारी आबादी बढ़ेगी, मजदूर भाई की आबादी बढ़ेगी, ऑलरेडी जो काम हम आप लोग 1000-1500 रुपये में कर रहे हैं, जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, डबल तिबल हो जाएगी, साथियों वही काम आपका मजदूर साथी 200-500 रुपये में करेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, पैसा कम हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे हमें बात करने की ज़रूरत है। इसीलिए बहुजन मजदूर संगठन का निर्माण किया गया। देश के बहुत से राज्यों से साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग संगठन को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। हमारा एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए जो गरीब है, मजदूर है, क्योंकि जब हम आप मिलजुल करके अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार होंगे तो सिस्टम हमारे प्रति ईमानदार ज़रूर होगा। जो संगठन है हमारा, उसी की बात हम कर रहे हैं। बहुत से साथी विदेशों में जो है मजदूरी करने गए हैं, अदर कंट्री में। साथियों, उनका वहाँ उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है हमको आपको मालूम नहीं है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका शोषण चरम सीमा पे चल रहा है। इन्हीं सब बातों की आवाज़ उठाने के लिए बहुजन मजदूर संगठन का गठन किया जा रहा है। और विशेष आग्रह ये है, आप देश के किसी कोने से हों, वीडियो आप तक पहुंच रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, आप लोग ज़रूर एक बार संपर्क करें, अपने मजदूर साथी से आप जुड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी आबादी मज़दूरों की है और मज़दूर भाई का हर तरक्की में हाथ होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मज़दूर के बिना हो सके, लेकिन मज़दूर के ऊपर अत्याचार हर कोई कर सकता है और कर रहा है। इन सब आवाज़ को लेकर के हमें काम करना है, इन्हीं सब बातों पे हमें काम करना है। साथियों, नमस्कार। जय मजदूर संगठन, जय संविधान।